धार महू संसदीय क्षेत्र में भाजपा ने जीत की हैट्रिक लगाई है। सावित्री ठाकुर ने 2,18,000 वोट से कांग्रेस प्रत्याशी को मात दी। धार महू लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सावित्री ठाकुर 2 लाख से अधिक मतों से विजयी हुई। धार महू लोकसभा संसदीय क्षेत्र की सीट भाजपा के सावित्री ठाकुर ने कांग्रेस के राधेश्याम मोवेल को 2,18,665 मतों से हराकर जीत ली। यहाँ कुल 7 उम्मीदवार मैदान में थे। धार लोकसभा सीट पर चौथे चरण में मतदान हुआ था। गत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने वरिष्ठ नेता छतर सिंह दरबार को मैदान में उतारा था। इस बार उनका टिकट काट दिया गया। ऐसे में उनके स्थान पर पूर्व सांसद को भाजपा ने टिकट दिया। वर्ष 2019 में छतर सिंह दरबार ने चुनाव लड़ा था। उसमें 7,22,147 मत प्राप्त करते हुए 1,56,000 से अधिक वोटों से जीत हासिल की थी। आदिवासी बहुल धार जिला अपने आप में एक महत्वपूर्ण सीट है। यहाँ पर अनुसूचित जनजाति वर्ग के नेताओं का दबदबा रहा है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच में ही मुकाबला होता रहा। इस लोकसभा सीट में 1967 से लेकर 1977 तक भारतीय जनता पार्टी लगातार जीतती रही। हालांकि उस समय भारतीय जनसंघ हुआ करता था। इसके बाद कांग्रेस ने यहाँ पर अपना गढ़ मजबूत किया। इस तरह से 8 बार भाजपा 8 बार कांग्रेस की जीत हुई। पिछले 3 चुनाव से लगातार कांग्रेस हार रही है। यहाँ पर गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी और सूरज भानु सोलंकी कांग्रेस के बड़े नाम रहे, जिन्होंने संसद के तौर पर सेवाएं दी हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी की ओर से छतर सिंह दरबार 3 बार सांसद रहे। वर्तमान में सावित्री ठाकुर दूसरी बार अपना भाग्य आजमाकर 1 बार सांसद चुनी गई। चुनाव के पूर्व ही कांग्रेस से पूर्व सांसद गजेंद्र सिंह राजूखेड़ी भाजपा में शामिल हुए थे। जब से टिकट हुआ था, सबको पूरे देश में ये था कि मोदी सरकार बन रही है। तो आइए इसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। हम लोग हमारे कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत और जनता का आशीर्वाद समझ रही हूँ। यहाँ पर सभी ने बहुत मेहनत करी है। मैं ये नहीं मान रही हूँ कि हम लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने रात दिन में, जब 1 बजे 1:30 बजे रात को फ़ोन करती थी तो कार्यकर्ता बूथ पे मिलते थे। तो कार्यकर्ताओं और जनता का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। दूसरी बार सांसद हूँ, तो इस बार और लोगों ने मेरे को ज़्यादा आशीर्वाद दिया है। तो मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जो नरेंद्र मोदी जी ने यहाँ सपा की थी, इससे भी मेरे को बहुत ज़्यादा ये मिला है, फ़ायदा मिला है। और लोगों में मोदी जी के प्रति बहुत उनको गारंटी जो मोदी जी ने दी है, उनके प्रति लोगों की बहुत भावनाएं जुड़ी है। जहाँ तक महिलाएं, क्योंकि 1-2%, 5% में महिला उम्मीदवार होने के नाते महिलाओं ने भी मेरे को बहुत आशीर्वाद दिया। एक जगह मैं चुनाव के दौरान घूमी और एक जगह भी ऐसा मेरे को किसी ने नहीं कहा, जबकि तीसरी बार फेस कर रही थी। जिला पंचायत अध्यक्ष भी रही हूँ। तो इस बार मेरे को लोगों ने भरपूर आशीर्वाद दिया और उनकी जो आशाएं मेरे से हैं वो मैं पूरी करूंगी। सबसे पहले मेरा ये है कि धार, हम हर बार ये कहते हैं अभी गति से काम चल रहा है, और सबसे पहले मेरा रहेगा कि रेलवे यहाँ धार में लाएँ हम। और एक है जो हमारे यहाँ जो शिक्षा, जो एक पूरा ज़िला बहुत बड़ा है, आदिवासी ज़िला है, और वहाँ पर एक नवोदय विद्यालय है, यहाँ पर और आए, इसका मैं प्रयास करूँगी और ज़्यादा बच्चों की शिक्षा मिले और स्वास्थ्य ठीक हो लोगों का, उसके प्रति हमारी चिंता है। मैडम, मनावर भाजपा का गढ़ रहा है और वहाँ से जो परिणाम सामने आ रहे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में लगातार जा रहे हैं। क्या गुटबाजी के चलते इस तरह से हुआ है? नहीं, देखो, वहाँ का उम्मीदवार है, हम इस चीज़ को नहीं भूलें। उसके बाद भी मैं इतने वोटों से वहाँ से उनको वो करा है, 8,500 से वो जीते हैं। तो वहाँ का स्थानीय उम्मीदवार होने का भी उसको फ़ायदा मिला है, ये हम कह सकते हैं। गुटबाजी नहीं है, सभी ने साथ दिया। जब भी मैं यहाँ तक आई हूँ, सभी कार्यकर्ताओं ने और सभी नेताओं ने मेरा साथ दिया है इसमें। ये क्या कारण रहा कांग्रेस के हार? हमारे ट्राइबल में न मोदी की लहर थी, न राम मंदिर की लहर थी एक्चुअल में, और लोगों ने बढ़ चढ़ कर वोट डाला है। मेरे जितने भी मतदाता रहे हैं जिन्होंने मुझे वोट दिया, मैं सबसे पहले उनका आभार व्यक्त करता हूँ। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पहली बार धार लोकसभा में कांग्रेस एक होकर लड़ी, भले ही महू की बात हो या पूरे धार जिले की बात हो। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के लिए काम किया और बहुत अच्छे से मेहनत की। भले नतीजा मेरे पक्ष में नहीं आया, ये हार की अपनी जिम्मेदारी में अपने आप को आगे भी आप काम करते रहेंगे। निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक छोटा ही सिपाही हो, और कांग्रेस पार्टी ने मुझ पर इतना भरोसा जताकर लोकसभा का टिकट दिया, तो जीवन पर्यंत में कांग्रेस का एक छोटा कार्यकर्ता बनते हैं। मोदी लहर के बावजूद
हार का कारण कुछ तो है, क्योंकि जिस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारे कांग्रेस के परंपरागत जो बूथ है वहाँ हम आ रहे हैं चुनाव, कैसे संभव है कि भाई 15-20 साल से तो उस बूथ को मैं देखता हूँ, वहाँ अगर उन बूथों पे हमने उन लोगों को वोटिंग कर रही, अगर वहाँ मारते हैं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ ईवीएम हो सकता है। ईवीएम ये जो प्रक्रिया होती है निर्वाचन की, ये जब माननीय निर्वाचन आयोग घोषणा करता है चुनाव की, वहाँ से प्रारंभ होती है। फिर हम लोग कैंडिडेट्स जो अभ्यर्थी खड़े होते हैं वो अपना पर्चा भरते हैं, फिर एक कैंपेनिंग का दौर चलता है, फिर मतदान दिवस आता है और उसके बाद जो है आज काउंटिंग होती है। पूरी प्रक्रिया में बहुत से लोगों का श्रम, बहुत से लोगों की मेहनत और संयम इतनी गर्मी के मौसम में, उसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सबसे ज़्यादा धन्यवाद भी देना चाहूँगा हमारे मतदाताओं को। आज जो काउंटिंग की जो प्रक्रिया हुई है उसको लोगों ने प्रारंभ प्रातः 8 बजे से किया और अभी हम लोगों ने मतगणना की प्रक्रिया को पूर्ण करते हुए रिटर्निंग ऑफिसर की हैसियत से अपने निर्वाचन के और विजयी कैंडिडेट को अपना निर्वाचन का प्रमाण पत्र भी। और मैं सभी मीडिया बंधुओं का भी विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहूँगा कि बड़ी गर्मी का मौसम था और आज आप सब लोग निर्भर से बने रहे, आपके सहयोग के बिना सब संभव नहीं है। और खासतौर पर हमारी पूरी यहाँ जो टीम लगी, अभी भी हमारी को सेलिंग करनी है, गर्मी का सामना करना है, पूरी टीम, हज़ारों लोगों की जो मेहनत इसमें, पूरी टीम को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मनावर से कलीम खान की रिपोर्ट।